जो है वो मेरे प्रोग्राम के अंदर वाज़े तौर पर इस बात को बावर करवा चुके हैं, इस बात की यकीन दहानी करवा चुके हैं कि कुछ भी हो जाए सूरत हाल खराब नहीं होगी। तंजील बिन अब्दुल रऊफ साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं, एमकेएम पाकिस्तान से आपका ताल्लुक है। बहुत शुक्रिया तंजील भाई, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। तंजील भाई क्या कहेंगे सर, इस वक्त तो आप लोग थोड़ी तारीफ करेंगे या फिर आज भी तनकीद का ही सिलसिला जारी रहेगा, क्योंकि सिंध हुकूमत तो काम कर रही है बकौल सिंध हुकूमत के नुमाइंदों के? तारीफ किस चीज की करें? गटर के उबलने की? तारीफ किसी टूटे हुए सड़कों की? और तारीफ किस चीज की करें कि जी स्ट्रीट लाइट्स नहीं चल रही हैं? तारीफ इस चीज की करें कि जी अल्लाह ताला तो रहमत बरसाता है, हम हमारे लोग मिलकर उसको रहमत का एक दर्जा दे देते हैं जो कि बड़ा गलत होता है। तारीफ किस चीज की करें पीपल्स पार्टी की? कोई बात हो तारीफ करने की तो तारीफ भी करेंगे, मगर ऐसा कुछ है नहीं। अगर जेन्युइनली अगर मैं ये भी कहूँ कि आप किसी एक आम आदमी से भी पूछ लें कराची में रात चलते हुए से और उसको बोलें कि वो पीपल्स पार्टी की कोई तारीफ करे तो वो आपको बहुत अच्छी तारीफ है सुनाएगा कि पीपल्स पार्टी ने जो तासुब की ऐनक पहन के जो इस कराची का हाल किया है वो आज पीपल्स पार्टी के पास कब से कराची पूरे सिंध हुकूमत है? 2007-8 से है ना, कोई छुपी तो बात नहीं है। तभी 2021 तक सिंध हुकूमत को कितनी तारीफें करें अब? ठीक है, अलमिया बस इस शहर का और इस मुल्क का ये है कि जी नौडेरों से और लाड़काना से वोट लेके कराची के ऊपर एक हुक्मरानी करने आ जाते हैं। अच्छी बात है, वो वहां से वोट लेके वहां हुक्मरानी करें ताकि उनको लोगों को भी पता चले कि ये इनका विजन और इनकी काबिलियत और अहलियत कितनी है। मगर कराची के लोग बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं और इन पे ये जो मुसल्लत होते हैं हम पे, अब उससे भी तंग आ चुका है पूरा कराची। तो तारीफ इस बात की करें कि ये पार्टी जिसने मुल्क को दो टुकड़े किया, ये वो पार्टी जिसने कराची का ये बुरा हाल किया, वो पार्टी जिसने 18वीं तरमीम में शपखून मारा, वो पार्टी जिसने इस मुल्क को मजीद खर्चों तले दबा दिया। किस किस चीजों की तारीफ करूं, आप मुझे ये बताएं। तारीफों के इतने पुल बांध सकते हैं। साहब देखिए सर, बात वहीं आ जाएगी कि आप कह रहे हैं कि चले ठीक है गैर मकामी लोग आकर यहाँ हुक्मरानी कर रहे हैं। सर सो कॉल्ड अपने जो लोग हैं सर, अपने जो आप लोग कहते हैं ना सर, अपने वोट तो अपनों का होना चाहिए। कराची के अंदर सर अपने भी तो रहे हैं सर, वसीम अख्तर साहब मेयर रहे, अरशद वोरा साहब डिप्टी मेयर रहे, अरशद हसन साहब डिप्टी मेयर रहे। तब क्या हुआ सर, मुझे अभी तक याद है कि उन दिनों जब बारिश होती थी वसीम अख्तर साहब इमरान इस्माइल साहब के साथ निकलकर प्याला होटल पर छोड़े पराठे खा रहे होते थे। तो इसको कारकर्दगी तो नहीं कहते ना? नहीं, बिल्कुल सही है। चौथे प्याला पे आपने उनकी चाय पीते हुए और छोले खाते हुए तो देख लिया, मगर आपको ये भूल गए कि गुज्जर नाले पे सबसे पहले आवाज उठाने वाले यही वसीम अख्तर थे। अच्छा। और यही थे जिन्होंने जाके बात की थी और इस बात को अलार्म किया था कि अगर गुज्जर नाला और लियारी नदी और बाकी बेशतर नालों की अगर सफाई नहीं की गई इस शहर को, तो ये शहर अगली बारिश नहीं देख पाएगा। और ये शहर तो सर मेयर कराची का काम आवाज उठाना नहीं है, मलबा उठाना है नालों से। मलबा उठाने, बिल्कुल आप, मैं चाह रहा था कि आप यही बात बोलें। और यकीन जाने मलबा उठाने की भरपूर पूरी कोशिश की, जितनी इस्ताअत थी, जितनी ताकत थी। अगर आप ये कहें कि आप उनसे ताकत छीन लें और आप सब चीजें चीजें, एक ऐसी बात है कि एक बंदा जिसकी जो मस्क्यूलर नहीं है, जो और वो पहली दफा जिम ज्वाइन करता है और आप उससे कहें कि वो 100 kg का डंबल उठा ले, तो नहीं उठा सकता। उसको उठाने में टाइम लगता है। या तो आप उसको इतनी ताकत दें या आप उसके साथ इतनी पावर एनर्जीज उसके साथ इन्वॉल्व करें, तब वो जाके काम कर सकता है। वसीम अख्तर भाई ने जो कुछ, ये बताइएगा इत्तेहादियों का असर कहां से आ गया सर? ये इस वक्त आप लोगों ने बिल्कुल तहरीक इंसाफ वाली बात की है कि हमें तो हुकूमत करना आती नहीं थी, पहले हम सीख लेते फिर हुकूमत करते। अगर मेयर कराची साहब को मेयरगिरी नहीं आती थी तो उनको मेयर लगाने का फायदा क्या था? नहीं, हमने ये कहीं नहीं कहा कि हमने हुकूमत करा। अगर हम ये कहें कि हमें हुकूमत करनी नहीं आती, तो यही वसीम अख्तर जिसको आप जो मेयर थे, ये पहले वजीर दाखिला भी रहे। उस वक्त उस जमाने में भी बार बार ये बात हमेशा कहता हूँ जब आपके प्रोग्राम के तवज्जो से बाकी सरी, कि उस वक्त टारगेट किलिंग की टर्मिनोलॉजी भी पैदा नहीं हुई थी। ठीक है, वहां पे एक बंदा भी कराची में नहीं मरता था, ये ऑन रिकॉर्ड है। अगर मुझे कोई गलत साबित करना चाहता तो मैं भी चैलेंज करता हूँ। ये वसीम अख्तर के जाने के बाद तमाम चीजें शुरू हुई। यही वही वसीम अख्तर है जिसने जो कि प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के जो है वो चेयरमैन कुछ अर्से रहे। उसके बाद शोएब बुखारी साहब आ गए थे, भाई मरहूम। तो बात कहने की है कि देखिए एनक्यूएम को हुकूमत करनी आती थी, आती है और आती रहेगी, क्योंकि हमें पता है हम कराची के बेटे हैं, हमें कराची के दर्द, गम और तकलीफ के बारे में पता है जो किसी और को नहीं पता। अच्छा, जिनको पता भी है वो उसका अंदाजा नहीं कर सकते। अब आप मुझे एक बात बताएं कि अब देखिए, फिर मैं SLUG 2013 की हवाले देने शुरू हो जाऊंगा। ये SLUG 2013 को नाफिज और हम पर मुसल्लत करने वाली यही सिंध गवर्नमेंट है। यही सिंध गवर्नमेंट बल्दियाती इलेक्शन नहीं करा रही थी, और जैसी सुप्रीम कोर्ट ने बल्दियाती इलेक्शन कराया, इन्होंने SLUG 2013 जिस तरीके से भी उन्होंने जिस जगह पे मौजूद था उसको उन्होंने अपना बिल पास करवा के और उसको मुसल्लत कर दिया गया। हमारे पास दो ऑप्शन थे, या तो हम इलेक्शन लड़के नहीं लड़ते या लड़ते। हमने जहां तक जिस हद तक रिलीफ दे सकते थे अपने लोगों को, वहां तक रिलीफ दिया।
हाँ उसमें गलतियां कुताहियां आप कह सकते हैं, मगर गुनाह नहीं हुआ। अच्छा। इस वक्त पीपल्स पार्टी गुनाह सगीरा नहीं, गुनाह कबीरा में मुलव्वस हो चुकी है, क्योंकि 2007 से लेकर 2021 आज 15 साल हो चुके। जी जी। जो हशर इस वक्त कराची का छोटी सी बारिश का हुआ है नॉर्थ नाजाबाद में, इनफैक्ट आप सारी सोशल मीडिया पे पिक्चर्स चल रही हैं। सर गुज़िश्ता रोज मौज़म कुरैशी साहब मेरे साथ लाइन पर मौजूद थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है। उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि अगर जहां तक ये नालों के बंद होने की बातें हो रही हैं, ये चाइना कटिंग, ये बोरियां भर देना, ये मलबा डाल देना, ये सब तो उस दौर में हुआ जब मेयर कराची साहब का ताल्लुक जो है वो एमकेएम से था, या उससे कबल एमकेएम से था, या उससे भी कबल एमकेएम से था। तो उन्होंने यही वाज़ेह तौर पर आपके ऊपर बात डाली है सर कि सही मानों में जो हुआ आपके दौर में हुआ, खमियाजा आज भुगतना पड़ा है जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एडमिनिस्ट्रेटर कराची है। चैनल पे हमारे बड़े अच्छे भाई होते हैं जो मासूमाना सवाल की वजह से बड़े मशहूर है, मैं कहता हूँ मासूमाना जवाब अब मैं उनको दे देता हूँ। अरे भैया चाइना कटिंग की बात करने वालों थोड़ी सी शर्म और हया करो। अगर किसी ने चाइना, मैं कहता हूँ कि मैं आपकी बात, मैं मौसम साहब की बात को ले भी लूं तो भाई 14 साल से तो आप है ना यार, कर देते ना चाइना कटिंग के खिलाफ काम, कर देते ना गटर लाइनें साफ। अच्छा चलो आप इमारत नहीं गिरा सके, चले मैं मानता हूँ, चले जी भाई गटर लाइनों में जो बकौल मौसम कुरैशी की गटर लाइनों में पानी की अपना बजरी की बोरियां भर दी, तो भाई कर देते ना साहब, दिखाते ना लोगों को। भाई 14 साल में अगर तुम बोरियां नहीं साफ कर सके तो फिर तो मतलब हुकूमत का यही काम रह गया है कि एक ऑपोजिशन जमात के लोग डालते रहे और दूसरे निकालते रहे। अरे भाई मैं कह रहा हूँ करते ना, और मैं तो कह रहा हूँ डालने या ना डालने की बात नहीं है, चाइना कटिंग की बात करने वाले हजरात 14 साल से बैठे हैं ना, तो आप सवाल पूछे ना 14 साल से उन्होंने क्या किया। उन्होंने कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को जो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी बना सकते हैं, तो क्या एक नाले के ऊपर बैठा हुआ एक कमीशन या एक नाले के ऊपर बैठे हुए एक पूरा डिपार्टमेंट नहीं क्रिएट कर सकते जो कि इनकी सफाई का काम कर सके। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी वहां पे तो चले गए जहां से कराची के लोगों को और बिल्डर्स के लोगों को आपने पैसे खाने के चक्कर में उनको गलत जमीनें अलॉट की। आज नस्ला टावर खड़ा हुआ है, बाकी आपने जो है वो गैर कानूनी तामीरातें खड़ी हुई हैं, उसका किसी को लेना देना नहीं है। हाँ हम उसके साथ है वहां के जो रिहायशी हैं, क्योंकि उन रिहायशियों की गलती नहीं है, मगर उन बिल्डर्स को पकड़ो ना जिन्होंने सब काम किया है। ये काम करने के लिए सिर्फ बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी मौजूद थी, नाले साफ करने के लिए इनको जो है वो चाइना कटिंग और फिर मुत्तहदा, तो फिर ये तो फिर वो यार। अब भाई 14 साल से तुम बैठे हुए थे, क्या किया तुमने? झग मारी इन लोगों ने बैठे हुए यार 14 साल से। अली भाई बोलना बड़ा आसान हो जाता है यार ये। तो सर ये बात यहाँ पर ये आ जाती है ना, एक मिनट सर, मैं एमकेएम को इस बात पे बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ कि सर जब से बनी है तब से इक्तदार में रही है और तब से जो है वो हुकूमतें एंजॉय की है सर। तो सर इस लिहाज से तो आपको भी 30-35 साल का अरसा हो गया कराची के अंदर। अब मुझे कुछ सवाल तो आपको भी बनता है। फारूक सत्तार साहब मेयर रहे, मुस्तफा कमाल साहब मेयर रहे, वसीम अख्तर साहब मेयर रहे, और सर जब मेयर कोई ना रहा तब भी आप लोगों का सिक्का इस शहर में चलता रहा। अब आप इसके ऊपर जवाब दे दें सर। अली भाई आप कराची आए हैं और आप ऐसी बात करेंगे ना, तो मैं ये कहूंगा कि यार देखें थोड़ा सा, मुझे पता है आप हर कराची आए पाकिस्तान का कारकुन नहीं होता जी। मैं आप जो मुझसे बुलवाना चाह रहे हैं, मैं आप वही बता देखिए, मुझे एक बात बताएं। आप फारूक सत्तार भाई बिल्कुल रहे मेयर रहे, वसीम अख्तर बिल्कुल मेयर रहे, इन दोनों बीच में एक बंदा खा गए सर आप, मुस्तफा कमाल साहब भी थे जी। मैं मुस्तफा कमाल रहे। इन तीनों टेन्योर्स में एमक्यूएम ने अपनी जो कुछ काम कर सकते थे, जितनी उनके पास वसाइल और ताकतें थी, उन ताकतों उन वसाइल से उन्होंने अपने भरपूर कोशिश से कराची की खिदमत की, कराची को बनाया, संवारा और सजा के दिखाया। अच्छा। अब आप आ जाए, आपने ये कहा कि एमक्यूएम हर दौर में हुकूमत में रही, मैं इस बात से आपसे इख्तलाफ करता हूँ। मुझे एक बात बताएं, 2018 से पहले एमक्यूएम ना सिंध गवर्नमेंट का पार्ट थी, अच्छा, ना ही वफाक का पार्ट थी। सही। अब आप आ जाए उस 2013 से 2018 में तो कहीं नहीं रहे ना, टोटली अपोजिशन में बैठे रहे। और सही है 2008 से 2012-13 की बात कर लें, जिस टेन्योर में हमारे साथ, जो कि बड़ा मशहूर भी है कि हम आते और जाते उस टेन्योर में रहे, तो वहां पे भी हमारे साथ जिस बंद गली में लाके खड़ा किया जाता था, हमें कहा जाता था कि हम ये भी कर देंगे अगर आपने ये नहीं किया। बहुत सारे इफ्स एंड बट्स थे, मैं उसकी भी बात कर लेता हूँ, ठीक है। चले हम कह रहे हैं कि हम वो किया हुआ, जो वो गलत फैसले किए हुए, हम आज भी हमसे गलतियां हुई उस दौर में कि जिस टाइम पे हम निकल चुके थे, हमें वापस नहीं जाना चाहिए था पीपल्स पार्टी में। मैं खुद भी इस बात को दिल से तस्लीम करता हूँ। चले अगर गलती हुई, हमने आवाम का गुस्सा, गलती की सजा होती है सर, हमने तो आवाम को गुस्सा, गलती की सजा होती है। देखिए हमने तो आवाम, अगर गलती की सजा है तो फिर गुनाह कबीरा के चक्कर में पीपल्स पार्टी को तो आपको मुल्क से बाहर निकाल देना चाहिए। तो आप करें ना गुनाह का, फिर आप उनको देना गुनाह की गलतियां। जो 14 साल से बैठे हुए कराची का कोई पुरसाने हाल नहीं रखते, जो काम करने उनको काम करने नहीं देते। अब आप बात आ जाए, उससे पहले मुशर्रफ साहब का दौर था जी, हमने कराची। अच्छा तंजील भाई, मैं जरा थोड़ा सा यहाँ पे रोकूंगा, एक ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद मैं दोबारा आपको जो है वो लाइन पर लूंगा ताकि इस मौके को जो है वो आगे बढ़ाया जा सके। एक ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे।
वेलकम एक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। तंजील बिन अब्दुल रऊफ साहब एमक्यूएम पाकिस्तान से मेरे साथ मौजूद हैं। जी तंजील भाई, सर मुशर्रफ साहब का जिक्र आपने किया। मुशर्रफ साहब का कुछ टर्नओवर जो है वो नेमतुल्लाह खान साहब के दौर में भी रहा है सर, और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि नेमतुल्लाह खान साहब के कुछ छोड़े हुए मंसूबे थे जिनको मुस्तफा कमाल साहब ने अपनी तख्ती लगाकर आपके प्लेटफॉर्म से खड़े होकर मुकम्मल कराया है। इस पर भी कोई जवाब देना पसंद करेंगे? चले देखें, आपने अच्छा वो कहा कि कुछ मंसूबे उनके थे जो पाया तकमील तक पहुंचे। ये हर गवर्नमेंट में हर जगह पर होता है। इस बात को इतना ज्यादा हम रेड लाइट या अलार्म करना शुरू करते हैं। बिल्कुल, नेमतुल्लाह खान साहब मरहूम बहुत अच्छे नाज़िम थे, अच्छा काम किया। हम अब दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। हमसे मैं खुद आज ये बात कहता हूँ, जमात इस्लामी की मुझे उनके विजन से बिल्कुल प्रॉब्लम हो सकती है, उनकी गवर्नेंस से मुझे इशू नहीं होता। उनकी विजन में प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने पार्क्स को मोतबर जाना, उन्होंने पार्क्स आबाद किए, सब कुछ किया, अच्छा किया, मगर क़यामत के आसार एमक्यूएम का नुमाइंदा जमात इस्लामी की तारीफ कर रहे हैं सर। नहीं सही है, जो काम अच्छा किया वो अच्छा किया। देखिए, इसका मतलब है जेन्युइन बता रहा हूँ ना। फिर तो इसका आपके व्यूअर्स भी देख रहे होंगे कि जेन्युइन जो है वो एक उनकी प्रेज भी कर रहा हूं मैं उनको। मगर जहां तक रही बात इस बात की कि जी जहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर या कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात थी, वहां पे काम नहीं किया गया। जमीन के नीचे पानी की लाइनें और गटर की लाइनों में जो पैसा डालना चाहिए था वो नहीं डाला गया। रोड्स पे या हाईवेज या आपने मेट्रोज बनाने चाहिए था, वो नहीं बने। अच्छा, इनके दौर में भी फ्लाईओवर्स और अंडर पासेस बनाए गए। अगेन मैं आज इस बात को कहता हूँ कि उस दफा अगर थोड़ा सा और प्लानिंग डेवलपमेंट को आप मजीद कोई फोर्सी करते और कार प्राइसेस के मुताबिक या आइडेंटिफाई करते कितनी कार्स आएंगी, तो आपको डेफिनेटली आपको एक बड़े बड़े मेट्रोवेज बनाने पड़ते और ये तमाम चीजें चाहिए थी। अगेन प्लानिंग में प्लानिंग उस मौके के मुताबिक और होती है और आप आगे का सोचते हैं कुछ एक टाइम तक का, उसके बाद आपने मजीद ये रीअकरेंस जॉब होती है। तो जमात इस्लामी की बहुत सारी चीजें थी जिसको हमने एक्सेप्ट किया। इनफैक्ट अगर ये कहा जाए तो ग्रीन लाइन बस मंसूबा जब स्टार्ट होगा तो स्टार्ट करने वाले नवाज शरीफ तक, खत्म करने वाले अल्लाह करे इमरान खान साहब हो, इंशाल्लाह ताला। अल्लाह करे सर, अल्लाह करे, हमारी दुआएं, अल्लाह करे। मेरी तो मन्नतें हैं सर मज़ारों के ऊपर कि वो शहर इमरान खान साहब पूरा कर दें। जी हाँ, अल्लाह करे कि मतलब, और फिर उसमें भी ये बताया जाए, क्योंकि हमेशा ये होता है कि जब किया जाता है तो ये मेंशन किया जाता है कि किसके दौर में खत्म हुआ। तो ये कहना कि उनके दौर में स्टार्ट हुआ था, ये तो हुकूमतें हैं, ये चलती रहती। असल बात ये है कि आपका विजन क्या होता है, आप मुल्क को या शहर को लेके किस सिमत में जाते हैं, आप किस तरफ लेके जा रहे होते हैं। एमक्यूएम का अपना एक शार रहा है जिसके अंदर उन्होंने हमेशा से एम्पावर किया है लोकल बॉडी सिस्टम को, और ये कहा है जब तक लोकल बॉडी सिस्टम एम्पावर नहीं होगा शहर की तरक्की नहीं हो सकती। एमपीए एमएनए फंड आता है और कहां जाता है, बहरहाल वो एक अलग डिबेट है। वो भी ब्यूरोक्रेसी के चक्कर में आता है। सर आप किससे उस पे आपने भी कुछ सवाल छोड़े में सर, मैं किसी दिन उस पर पूरा प्रोग्राम रखूंगा, आप आइएगा स्टूडियो के अंदर, मैं बिल्कुल दावत दूंगा सर। ठीक है, बहुत शुक्रिया। तंजील बिन अब्दुल रऊफ साहब एमक्यूएम पाकिस्तान से अपना मौकिफ पेश कर रहे थे। कहना उनका यह था कि अब भी मुतमईन नहीं है, जाहिर सी बात है। यूसुफ बलोच साहब भी